हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं घर में अकेले हूँ मतलब शाज़ी और उसकी दादी उसके भाई के घर पर गए हैं। वहीं पे रोज़ा खोल कर आएंगे। तो वो जस्ट मेरा अभी सब काम हुआ है। जैनू और सनी भी सो रहे हैं, तो मैंने सोची चलो मुझे टाइम मिला है तो मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी फोर्थ पारा स्टार्ट कर रही हूँ। जैनू ने मुझे इतना सताया बहुत ज़्यादा। 2 बजे वो सोया है। उसके बाद में मैं खुद इतनी टायर्ड हो गई थी, मेरे सर में दुखने लगा था, तो मैं लेटी तो मेरी आँख लग गई, तो मैं सो गई थी। आज सुबह सहरी में भी हम लोग बहुत फटाफट सहरी करे, क्योंकि टाइम बहुत कम था। मैं 4:45 बजे उठी और बनाए तक का 5:15 हो गए थे, तो हम लोग को 10-15 मिनट्स ही मिले खाने के लिए। तो हम लोग ने ऐसे तैसे फटाफट सहरी करे। सो यस, चलिए मैं कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ किचन में। तो आज फ्रेंड्स कोई भी नहीं है, ना मम्मी है ना शाहजेब है। लोग अच्छा दोनों नहीं लग गए। रहा है ना, खाली खाली लग रहा है एकदम। दोनों गए मीरर। शाहजेब अपने कज़न भाई के पास गया है, अपनी दादी के घर। तो आज हम लोग 3 हैं, चंगू मंगू। इसके लिए हम लोग ने अफ्तारी भी कम काटी। फ्रेंड्स, मेरा पारा पढ़ के हो चुका है, तो मैंने आपको बोली थी कि मैं आपको किचन में मिलती हूँ। तो आज मैं किचन में जा ही नहीं पाई, क्योंकि मैं पारा पढ़ते पढ़ते फिर सो गई थी, क्योंकि जैन सो रहा था। तो मुझे नींद आने लगी थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। जब जैन उठता है तब मैं उठ जाती हूँ। फिर उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, फिर मैं दिन भर में सो ही नहीं पाती हूँ, फिर सीधा रात में। और रात में भी ज़्यादातर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पारा पढ़ लूँ, तो रात में भी ज़्यादा नींद नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं सो गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। फिर मैं सीधा उठी 5:15 बजे, तो नमाज भी पढ़ना था असर की, और फिर कुछ फ्राई व्राई भी करना था। मैं देख रही थी कि क्या है, तो इतने टाइम में कुछ बन तो नहीं पाता था। तो मैंने जो फ्रिज में जो मेरे सामान था, जैसे मेरे पास में शाही रोल जो मैंने बना के रखी थी वो था, फिर स्प्रिंग रोल था, कबाब मेरे पास, तो मैंने वही सब फ्राई कर दी। और माशाल्लाह नेबल्स है, हमें वो भी पहुंचाते हैं, तो माशाल्लाह से वो भी आ गया था। तो फिर मैंने कुछ करी नहीं, क्योंकि सिर्फ समीर और मैं ही थे। मम्मी और शाज़ेबाज थे नहीं, तो बहुत ही खाली खाली सा लग रहा था। अजीब सा लगता है सब, मतलब हम लोग चारों है, भले ही हम लोग के पास छोटी सी फैमिली है, तो अगर एक भी जन नहीं रहता ना, तो बहुत अजीब सा और बहुत ही खाली खाली सा लगता है। और स्पेशली जब शाज़ेब नहीं रहता है घर में, तो बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि शाज़ेब बच्चा एक ऐसा है कि वो अंदर बाहर कुछ ना कुछ मस्ती करता रहता है, तो घर में थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो वो बच्चा नहीं रहता ना, तो बहुत ही अजीब सा लगता है। पता चला कि हमारी जो पुरानी बिल्डिंग थी जहाँ पे हम लोग रहते थे, वहाँ पे एक नेबर आंटी थी, उनका इंतकाल हो गया था। तो फिर मम्मी आते ही वहीं पे गए। बस फिर उसके बाद में मम्मी आए, बताए उनका इंतकाल कैसे हुआ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके गुनाहों को बख्शे। बस, तो फिर जैनी और शावेब को सुलाई ऐसे तैसे, और फिर जल्दी से मैं पारा लेकर बैठ गई। मैंने अपना पारा कंप्लीट कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी टाइम सिर्फ 2:15 हो रहे हैं। समीर आएंगे 3:30-4 बजे सहरी लेकर, तो देखती हूँ, स्टार्ट कर लेती हूँ दूसरा पारा। मिलती हूँ आपसे सहरी में इंशाल्लाह।
दरवाजे क्या क्या लेकर आया तुम लोग? मालपुआ, हाँ, मालपुआ, स्पेशल मालपुआ, जमजम से ये कैसा मालपुआ है डब्बे में? स्पेशल है। ऐसा आता है स्पेशल? आज तक तो हम लोग फॉइल वाला ही खाए थे, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखी है ऐसे बॉक्स में। मैं खुद वेजिटेरियन है ना, क्योंकि आज तक ये ऐसे ही आता है, फिर इसके अंदर फॉइल रहता है वो रैपर वाला। ये फॉइल वाला ही है। अगर मेरा वीडियो नदीम भाई देख रहे हैं, इंदौर वाले नदीम भाई, तो जब जब मैं मालपुआ खाती हूँ समीर, तो मैं नदीम भाई को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना मुझे मालपुआ खिलाए हैं उनको पता था कि मेरा फेवरेट है, तो ये कमेंट में शुक्रिया लिखो। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा जब भी मालपुआ देखती हूँ या मालपुआ खाती हूँ तो मुझे नदीम भाई की ज़्यादा याद आती है, और रमज़ान में तो स्पेशली बहुत, क्योंकि हकीकत में ये जो है सिंगल मालपुआ इतना बड़ा, हाँ प्लेट खोलूं तो प्लेट से गिर जाएगा। हाँ, फिर या बेड पे नहीं, चलो वहाँ पे जाके खाते। खाएंगे। सो मालपुआ के साथ मिस यू नदीम भाई। बोलो आपके में कैसा है ये स्पेशल मालपुआ? स्पेशल नहीं है, सिंगल मालपुआ में खाली बोल जाता है अच्छा सबको लोग बॉक्स में डाल के देते। अच्छा, देखो बेचारी मैं भोली वाली, मुझे मालूम भी नहीं, तुम मुझे स्पेशल बोल के खिला रहे हो, मैं स्पेशल समझ के गौर मेरी से। ईमानदारी देखो कि मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पेशल नहीं है, धोखे में रखना नहीं चाहता मैं। आज तुम तालिब के भाई क्यों लग रहे हो? क्यों? सच्ची में 1 मिनट के लिए कैमरा के अंदर दिखी तो मुझे तालिब जैसे दिखे तुम। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि स्पेशली मालपुआ हम लोग नॉर्मल पूरे साल तो ऐसे खाते नहीं है, हम लोग सिर्फ रमज़ान में, है ना समीर? आई थिंक सब लोग ही, ऐसा कोई जाके मालपुआ खाता नहीं है, लेकिन एक रमज़ान ही है जो लोग मालपुआ इतने शौक से खाते नॉर्मल हैं। डेज में मालपुआ मिलता है तो छोटा मालपुआ। हाँ, मतलब ऐसे जो मालपुए मिलते हैं वो सिर्फ रमज़ान में खाने की मज़ा है। और अगर नदीम भाई ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सच में ये वैसे ही वाला मालपुआ है जो हम लोग खाते थे। बहुत गर्म है भाई। खाओ खाओ खाओ, ये मेरे लिए आया था, खाओ। तुम्हें खाओ। अब तुम्हें खिला दो। अरे तुम डब्बा लेके ही खो रहे हो तेल वाला। फिर भी पूछते हैं कि रबड़ी की बात अलग होती है, इसमें रबड़ी कहाँ है बराबर? बीच में खुला ही नहीं इतना गबड़ में। नहीं तो जब हम लोग खाते थे ना तो उसकी रबड़ी इतनी होती थी कि मतलब हम लोग जब सहरी में खाते थे मेरे नेशनल गया तो मतलब मजा आ जाता था। मैं नेशनल के पास गया इतनी खोल खोल के ठंडा रखा। खोलू भी कहाँ से एक्चुअली में उसे रबड़ी बराबर डाला नहीं है, चिपक गया है रबड़ी की वजह से। नहीं कि खोलो है रबड़ी है थोड़ी थोड़ी। पहले कैसे रबड़ी मतलब वो मलाई वाली रबड़ी आती थी ना, अभी पानी जैसी कर सब दी है। जगह एकदम लिक्विड टाइप कर दी। हाँ, नहीं तो एकदम वो रबड़ी मलाई जैसी आती थी। चलो फ्रेंड्स, ये आदमी खत्म कर दे उससे पहला मैं अपने हाथ से खुद ही खाती हूँ। सो फ्रेंड्स, रबड़ी खा के बहुत मजा आया।
रमज़ान की रबड़ी नहीं मालपुआ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।